ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उसके उपरांत श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे अपनी मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज 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 काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, अपना सब काम भूलकर दौड़ पड़े। उन्होंने श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देख देख कर अपने भाग्य की बढ़ाई की। अति लालसा बस ही मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाई। जे तिन महु बय बिरिद सयाने, तिन करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी पड़ी हैं, पर वे नाम गांव पूछते हुए सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबई सुनाए, बनहि चले पितु आये सुपाई। सुनी स विषाद सकल पछिताए, रानी राय किए भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को कह सुनाई कि ये श्री राम पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन को चले आए हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति वेशु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। भक्तों, उसी अवसर पर वहां एक महान तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और अत्यंत ही सुंदर था। उसकी गति कवि भी नहीं जानते, अथवा वह स्वयं कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा क्रम से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार शेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह शेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो स्वयं श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी थे। श्री राम जय जय राम दोहा। सजल नयन तल पुलकी निज, इष्ट देव पहचानी। परेव दंड जिमि धरनी तल, दसान जाए बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम।
अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया। शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम पर मारत दो, मिलत धरे तन कह सबको। प्रभु श्री राम ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उस महापुरुष को इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारसमणि पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोही लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु रीनी असीसा। फिर वह श्री लक्ष्मण जी के चरणों को लगा। लक्ष्मण जी ने प्रेम से उमंग कर उनको उठा लिया। फिर उसने श्री सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले मुदित लखी राम स्नेही। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सु असनु पाई जिमि भूखा। फिर उसने निषाद राज को दंडवत किया। श्री राम जी का प्रेमी है यह जानकर उसको गले से लगा लिया। अत्यंत आनंदित होकर निषाद से मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हो रहा है जैसे कोई भूखा आदमी अत्यंत सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठे मन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह विकल नर नारी। और उधर गांव की स्त्रियां एक दूसरे से कह रही हैं, हे सखी कहो तो सही वे माता पिता अत्यंत निष्ठुर कैसे बन गए जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देख देख कर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गौनु तेहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं तब प्रभु श्री राम जी ने सखा निषाद राज को अनेकों तरह से समझाकर घर लौट जाने के लिए कहा। श्री राम जी की आज्ञा है, उसको सिर चढ़ाकर निषाद राज अपने घर को चल दिया। पुनिसिय राम लखन कर जोरी, जमुन ही कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कही करत बड़ाई। फिर श्री सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या श्री यमुना जी की बड़ाई करते हुए श्री सीता जी से दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिल ही मग जाता, कहीं सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचो अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में तो राज चिन्ह है, फिर तुम वन में कैसे चल रहे हो। उनके हृदय में बड़ा भारी सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगमु पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मैं साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र भी झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है और तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। करी कहरी बन जाई न जोई, हम संग चलही जो आय सुहोई। जाब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई।
हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। श्री राम जय जय राम। दोहा एह विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहित नहीं कहीं विनीत मृदु बैन। सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों श्री तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। श्री राम जय जय राम। भक्तों आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की